हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके सामने कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन हैं, यानी कि 100+ क्वेश्चन इसमें हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो कनिष्क आई के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, और जो एसआई का पेपर होने वाला है यूपीपीएससी द्वारा, उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। ठीक है, तो बहुत दिनों से सोच रहा था कि कंप्यूटर के क्वेश्चन लेके आऊँ, तो आज मैं लेके आया हूँ। ठीक है, और जितने भी लोग नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप। और अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आप लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आयोग। ठीक है, यानी कि हमारे यूके एसएससी में आपके 4 से 5 नंबर की कंप्यूटर पूछी जाती है। ठीक है, और इतने ही यूके पीएससी भी पूछता है। ठीक है, एसआई में अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर 100 मार्क्स का होता है या 150 का, तो उसमें से भी आपके 5 या 6 नंबर के आपके कंप्यूटर से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और जो अभी हाल ही में हमारा नया पैटर्न है यूके एसएससी वाला, तो इसमें से आपके लगभग 4 और 5 नंबर का आयोग पूछ रहा है कंप्यूटर में। ठीक है, और ये कनक साग वाली भर्ती है, तो इसमें हो सकता है कि ज़्यादा भी पूछ सकता है। ठीक है, ज़्यादा क्या पूछेगा, मतलब 7 तक ये इनकी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि 4 से लेकर 7 तक इनकी संख्या हो सकती है क्वेश्चनों की। ठीक है, इसलिए आपको ये क्लास ज़रूर देखनी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखे हैं, तो स्टार्ट करता हूँ। पहला इसमें क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सबसे तेज़, सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है। तो यह है आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिट डिजिटल नंबरों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। हाँ, ये बीट करता है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सा होता है। तो ये होता है हमारा माउस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो परम 8000 ये वाला हमारा जो है कंप्यूटर का नाम है। ठीक है, प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है ये परम। ठीक है, परम 8000। अगला है, किसका प्रयोग गणना कार्य के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका एलयू का। ठीक है, अगला है हमारा, कौन सी मेमोरी रीड एवं राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देती है। तो ये देती है आपकी रैम मेमोरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस क्या संभव करती है। तो ये करती है आपकी डेटा को देखने एवं प्रिंट करने का काम यह करती है। ठीक है, अगला है, किस पीढ़ी में सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जा गया है। तो ये किया गया है आपका द्वितीय पीढ़ी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एमआर का नाम क्या है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है आपका मेमोरी एडेड रजिस्टर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के प्लॉटर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पीढ़ी में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास हुआ था। तो ये चतुर्थ पीढ़ी में हुआ था उसका विकास, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड की गणना किसमें मापी जाती है। तो ये मापी जाती है आपकी पिको सेकंड में, यह मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस उच्च गति की मेमोरी का उपयोग मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका कैश मेमोरी। अगला है, इसमें किस वर्ष यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का विकास हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1971 ईस्वी में इसका विकास हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जब कोई कंप्यूटर रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह क्या कहलाता है। तो वो कहलाती है हमारी हार्ड कॉपी कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका एडवर्ड रॉबर्ट को। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न परिणाम क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका आउटपुट।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हार्ट कंप्यूटर से क्या तात्पर्य है? तो ये डिजिटल और एनालॉग का मिश्रण है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है, बायोस का पूरा नाम क्या होता है? तो ये होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट और सिस्टम, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये नाम जाना जाता है इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस भाषा का प्रयोग व्यावसायिक गतिविधियों में सामान्यतः किया जाता है? तो कोबोल है जो उसका प्रयोग आपका व्यावसायिक गतिविधियों में किया जाता है, ठीक है, कोबोल भाषा का। अगला है, SMPS का पूर्ण नाम है? तो आपको बताना है, इसका पूर्ण नाम होगा आपका स्विचड मोड पावर सप्लाई, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला है हमारा, कंप्यूटर घड़ी की गणना किस में की जाती है? तो इसकी गणना की जाती है आपकी मेगाहर्ट्ज़ यानी कि MHz या गीगाहर्ट्ज़ GHz में इसकी गणना की जाती है, ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है, दोनों में से आपको कोई भी पूछ सकता है। अगला है हमारा, ट्विटर पर अधिकतम कितने साइज़ की वीडियो अपलोड की जा सकती है? तो 1512 MB की वीडियो अपलोड की जा सकती है ट्विटर पर, ठीक है। अगला है, वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव होता है? तो ये HTML में सेव होता है। अगला है हमारा, भारत में पहला द्विभाषी कंप्यूटर जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में काम कर सकता है को कहा जाता है? ये कहा जाता है आपको सिद्धार्थ, इसको कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा URL में उपलब्ध नहीं होता है? आपसे पूछा गया है, तो IP होता है जो ये उपलब्ध उसमें नहीं होता है URL में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर है? तो ये एंटीवायरस वाला उपयोगिता सॉफ्टवेयर होता है। अगला है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स है? तो ये आपका लिनक्स है जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ओपन सोर्स है। अगला है हमारा, कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डाटा और निर्देश दर्ज करने के लिए अनुमति देता है? तो ये देता है आपका इनपुट डिवाइस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मुख्य मेमोरी का प्रकार नहीं है? तो ये मैग्नेटिक डिस्क वाली है जो मेमोरी, ये मुख्य प्रकार का मेमोरी नहीं है, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क। अगला है हमारा, MS वर्ड में एक बार में पूरे शब्दों को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका Ctrl+Delete, आप दबाएंगे तो उससे आपका पूरा डिलीट हो जाएगा शब्द, ठीक है, जितने भी आपने शब्द लिखे होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है, MS वर्ड में। अगला है हमारा, उस साइबर हमले की पहचान करें जिसमें हमलावर सिस्टम पर हावी होने का प्रयास करते हैं और किसी वेबसाइट या नेटवर्क संग्रहण पर अत्यधिक अनुरोध भरकर कुछ वैध या सभी वैध अनुरोधों को पूरा होने से रोकते हैं। तो ये कहा जाता है आपको, उसको कहा जाता है डिनायल ऑफ सर्विस। अगला है हमारा, कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल IP का वैध संरक्षण नहीं है? तो IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल IP का वैध संस्करण नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क में हर दूसरे नोड से जुड़ा होता है? तो ये मैश टोपोलॉजी में होता है। अगला है, फायरफॉक्स के निर्माता कौन हैं? तो ये है आपका मोजिला INC। अगला है हमारा, सफारी के निर्माणकर्ता कौन हैं? तो एप्पल इनके निर्माणकर्ता हैं। अगला है हमारा, इंटरनेट एक्सप्लोरर को किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था आपका माइक्रोसॉफ्ट ने।
अगला हमारा क्वेश्चन है, एक्सेस को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये ब्लैकबेरी ने इसको प्रतिपादित किया था। ठीक है। अगला है, प्रिंटर के द्वारा प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता डॉट में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? DPI में, यानी कि डॉट्स पर इंच पर यह मापी जाती है। अगला है हमारा, एक कंप्यूटर डॉट सिंगल बिट स्टोर करने में सक्षम है। तो ये फ्लिप फ्लॉप स्टोर करने में सक्षम है। ठीक है। अगला है हमारा, ट्रोजन है, ये एक वायरस है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वर्ड डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज के लिए एक वैध डॉक्यूमेंट्स का प्रकार नहीं आपसे पूछा गया है। तो लीफ नोट्स आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, EBMI का पूर्ण नाम है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस इंक्वायरी है। ठीक है। EMI का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस इंक्वायरी। ठीक है। अगला है हमारा, OMR से अभिप्राय है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है। अगला है हमारा, किस प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया कहलाती है? तो डिबगिंग कहलाती है। ठीक है। डिबगिंग होता है जो बग ढूंढने की प्रक्रिया कहलाती है। अगला है हमारा, IPv4 एड्रेस में कितने बिट्स होती हैं? तो 32 बिट्स इसमें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में 1 KB के बराबर है 1024 बाइट। ठीक है। 1 KB के बराबर होती है आपका, 1 KB जो होती है वो 1024 बाइट की होती है। ठीक है। अगला है हमारा, और एक MB कितने की होती है? 1024 बाइट की, KB की, सॉरी KB की होगी। ठीक है। KB की होगी MB 1024 KB की होगी 1 MB। ठीक है। और 1 MB की ना 1 GB की कितनी होगी? 1024 MB होगी। ठीक है। 1 GB। अगला है हमारा, निम्न प्राकृतिक तत्वों में से कौन सा कंप्यूटर चिप्स में प्रयुक्त प्राथमिक तत्व है? तो ये सिलिकॉन है प्राथमिक तत्व। अगला है हमारा, समाचारों में देखी गई V2X तकनीकी संबंधित है। तो ये ऑटोमोबाइल से संबंधित है, V2X। अगला है हमारा, रडार का पूर्ण अभिरूप क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग इसका अभिरूप है। ठीक है। अगला है हमारा, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? पूछा गया है। टच स्क्रीन है जो, वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगला है, कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है? सुरक्षा के लिए किया जाता है। अगला है हमारा, 50 क्वेश्चन और रह गए हैं। ठीक है। तो आप पूरा वीडियो देख कर जाइएगा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे और भी अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है। इंटीग्रेट सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रयोग किए गए हैं? तो ये तीसरी पीढ़ी में प्रयोग किए गए हैं इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की। ठीक है। अगला है हमारा, फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? तो FTP का प्रयोग किया होता है। ठीक है। अगला है, हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सोर्स प्रोग्राम उसको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है जावा। अगला है हमारा, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज हैं? प्रथम आपका रैम हो गया, सेकंड आपका CPU हो गया, फाइल्स इन डिस्क हो गया आपकी सभी। ठीक है। ये तीनों के तीनों आपके सही हो जाएंगे। अगला है हमारा, वोलेटाइल मेमोरी है। तो ये रैम है जो, ये वोलेटाइल मेमोरी के रूप में है। ठीक है। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा हुआ है? तो ये फायरवॉल जुड़ा हुआ है इंटरनेट की सुरक्षा के लिए। ठीक है, अगला है हमारा, कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है? तो ये अनियंत्रण बस नहीं है। अगला है, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? जावा है जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला है, लैन को वैन से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो राउटर का उपयोग किया जाता है। अगला है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो MS डॉस। और अगला हो गया आपका अंडू, हो गया एंड्रॉयड सभी। ठीक है, यानी कि तीनों आपके सही हो जाएंगे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। अगला है हमारा, आधा बाइट के रूप में जाना जाता है? तो निब्बल होता है आधा बाइट के रूप में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ आपको सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो KB वाला था। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी की मात्र इकाइयों का सही आरोही क्रम है? ठीक है, मेमोरी की सही माप होगा यहाँ पे। ठीक है, माप का सही क्रम है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें है आपका, सबसे छोटी होती है KB। ठीक है, उसके बाद MB, उसके बाद GB होती है, GB के बाद TB होती है। ठीक है, 1024 KB का होता है हमारा 1 MB। ठीक है, और 1024 MB का हमारा होता है 1 GB। और 1024 GB का होता है हमारा 1 TB। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ऐसे होता है। अब आपको सही से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट्स को समग्र विषय वस्तु का चयन करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये Ctrl+A का प्रयोग किया जाता है। अगला है, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है? तो स्क्रॉल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है, कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज युक्ति का उदाहरण नहीं है पूछा गया है? तो RAM नहीं है उदाहरण इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ISP का पूर्ण नाम है? तो इसका पूर्ण नाम है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला है, कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है? कंप्यूटर के एक फॉन्ट का यह नाम है चाणक्य। ठीक है, ये आपको याद रखना, हो सकता है कि पूछ ले आयो इस बार कनिक साइक में। अगला है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? विंडोज़, लिनक्स, मैक OS सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। अगला है हमारा, 1 टेराबाइट में शामिल है? तो अभी मैंने बताया था 1 टेराबाइट में आपका होता है 1024 गीगाबाइट। ठीक है, फुल फॉर्म होती है गीगाबाइट। और MB की होती है मेगाबाइट। और KB की होती है किलोबाइट। ठीक है, अगला है हमारा, ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को कहा जाता है स्पैम कहा जाता है उनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी दबानी चाहिए? तो दबानी चाहिए आपकी Shift+Delete। ठीक है, अगला है हमारा, एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 मेगाबाइट है वो अधिकतम बाइट्स को स्टोर कर सकता है? ठीक है, कितना कर सकता है? 256 गुणे 200 1024 गुणे 1024। ठीक है, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 256 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024। अगला है हमारा,
गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का क्या नाम है? तो ये बॉर्ड नाम है उसका। अगला है हमारा TCP IP रेफरेंस मॉडल की 4 परतें हैं: एप्लीकेशन, होस्ट टू होस्ट, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एवं नेटवर्क एक्सेस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पते को स्टोर करता है। ये प्रोग्राम काउंटर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, डेटा इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी CPU द्वारा सबसे पहले रेफ़र की जाती है? तो कैश मेमोरी होती है जो उसको सबसे पहले रेफ़र की जाती है। अगला है हमारा, जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है? पोस्ट को वह संपन्न करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर है। ENIAC पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर है। ठीक है, अगला है, एक ही वेब पेज पर बार बार आने के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की वेबसाइट प्राथमिकताओं को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक छोटी टेक्स्ट फाइल है। कुकी आपकी छोटी टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, अगला है हमारा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी व्यक्ति को प्रतीकों, आइकॉन, पॉइंटिंग डिवाइस आदि के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार करने में सक्षम बनाता है। इसे किसमें वर्गीकृत किया जाएगा? ठीक है, ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस में इसको वर्गीकृत किया जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा, MS वर्ड में लेआउट का डिफ़ॉल्ट दृश्य है। प्रिंट लेआउट आपका लेआउट का डिफ़ॉल्ट दृश्य है। ठीक है, प्रिंट लेआउट। अगला है हमारा, कंप्यूटर ऑपरेटर इनमें से किस स्मृति कोश में अपना डाटा संचित करता है? रोम में यह संचित करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट है? तो ये कैश मेमोरी है, ये सबसे फास्ट मेमोरी है। अगला है, शॉर्टकट कुंजी संयोजन के द्वारा MS वर्ड में खुली फाइल को प्रिंट किया जाता है Ctrl+P के द्वारा। अगला है हमारा, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है कहलाता है ब्राउज़र। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वैध IPv4 एड्रेस है? तो यह है आपका 132.64.8.255। ठीक है, अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा इंटरनेट खोज इंजन नहीं है? आपसे पूछा गया है, तो विंडो आपका खोज इंजन इंटरनेट नहीं है। अगला है हमारा, किस अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है? तो IBM को बिग ब्लू कहा जाता है। अगला है हमारा, ग्राफिकल फाइल के एक्सटेंशन के लिए प्रयोग होता है? तो .gif का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयुक्त होता है। अगला है हमारा, किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क में हर दूसरे नोड से जुड़ा है? ये मैश टोपोलॉजी। ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर इनको कहा जाता है। अगला है हमारा, नया पेज लेने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका पूर्ण नाम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा,
सेव की गई फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो F12 का प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है। पेस्ट करने के लिए क्या किया जाता है? Ctrl+V। अगला है हमारा, टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में लिखने के लिए इनमें से किस की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+Shift+A का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखने के लिए। ठीक है, स्मॉल लेटर कौन सी होती है हमारी? ये वाली ABC, और कैपिटल लेटर हो गया हमारी ABC ये वाली में। ठीक है, अगला है हमारा, कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो Alt+F4 का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए। ठीक है, ऑफ करने के लिए। अगला है हमारा, MS एक्सेल में सभी फार्मूलाज किससे शुरू होते हैं? ठीक है, जो फार्मूला लगते हैं MS एक्सेल में, तो वो सबसे पहले शुरू होता है उसमें होता है आपका बराबर। ठीक है, जो बराबर होता है। ठीक है, इक्वल टू। अगला है हमारा, तो ये हमारे 102 क्वेश्चन आपके हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो ये आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो हमारा जो होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, वो आपके लिए है, होमवर्क है आपका, वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है? ठीक है, पहली पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, या पांचवी पीढ़ी, या सातवीं पीढ़ी? ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताना है। ठीक है, सभी लोगों को। ठीक है, और जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आज कम्युनिटी पे डाला था कि कौन सी क्लास लेके आऊँ, तो कंप्यूटर वाले ज़्यादा थे इसलिए मैंने कंप्यूटर की क्लास लेके आया था। ठीक है, नेक्स्ट वाली मैं लेके आऊँगा जो हमारे PYQ है हमारे परीक्षा वाणी के उत्तराखंड के, तो वो सारे मैं एक मैराथन लेके आऊँगा। ठीक है, उसमें आपके सारे रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जितने भी पुराने बच्चे हैं या नए बच्चे हैं उनका सारा रिवीजन उसमें से हो जाएगा। ठीक है, कल या परसों में वो क्लास भी आपकी आ जाएगी। ठीक है, जल्दी आएगी और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा उसमें से। ठीक है, और काफ़ी मोटिवेशन भी मिलेगा उसमें, क्योंकि थोड़ा सा इजी क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें अगर इजी क्वेश्चन होते हैं तो अगर आपको आते हैं तो आपका मोटिवेशन थोड़ा सा IQ लेवल हाई रहता है। ठीक है, एग्ज़ाम में भी आपका पॉजिटिव माइंड रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैं वो क्लास भी जल्दी लेके आऊँगा। और प्लीज़ जितने भी लोग इसमें नए जुड़े हुए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय, यूँ टेक केयर, धन्यवाद।